कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है इस मामले पे अगर हम कहें तो बहुत सही फैसला सुनाया है। अंकित शर्मा जो एक सरकारी अधिकारी थे, उनके साथ इतनी बड़ी घटना होना, उनको मारकर नाले में फेंक देना, ये एक जघन्य अपराध कारित हुआ था। आज भी उसका परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है। आप ये देखो, 6 साल बाद न्याय मिला है। तो ये एक माननीय न्यायालय का बहुत अच्छा फैसला है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। फरवरी साल 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में अब एक नया रिपोर्ट सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी से पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उनको दिल्ली में करकरडुमा कोर्ट के अंदर आरोपी घोषित किया गया है आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में। आपको बता दें कि अंकित शर्मा जिस दौरान ड्यूटी पर थे, उस दौरान अंकित शर्मा का अपहरण किया जाता है और 51 घाव के निशान जो हैं वो अंकित शर्मा के बॉडी से मिले। साथ ही जो लाश है वो उसी इलाके के एक नाले में जो है वो पाई गई थी। इस पूरे प्रकरण में आरोप है कि पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन जो है, उन्होंने जो भी दंगाई थे उनको संरक्षण दिया, कम्युनल राइट्स फैलाए इलाके में, और साथ ही साथ उस दौरान जो धारा 144 लगाई गई थी उसका ब्रीच किया। फिलहाल जो है करकरडुमा कोर्ट में जब जजमेंट सुनाई गई, उस दौरान जो है 12 अन्य आरोपी जो पहले से घोषित थे उनको बेल दी गई। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस दौरान साथ ही साथ ताहिर हुसैन के 5 अन्य लोगों को भी जो है सजा सुनाई गई है। अब जो है इस पूरे मामले पर आने वाले 2 से 3 दिन में पता लगेगा कि ताहिर हुसैन को क्या लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है या फिर इसके अलावा उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। फिलहाल पर इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ तमाम अधिवक्ता साथी हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट में है। तमाम अधिवक्ताओं से जानेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से जो है इस मामले को ये देख रहे हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला? ताहिर हुसैन जब कोर्ट में पेश हुए, दावा ये भी किया जा रहा है कि वो जजमेंट आने के बाद रोने लगे थे। क्या चल रहा था उस दौरान कोर्ट में? सही मायनों में तो माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर ताहिर हुसैन, जो कि पार्षद रहे हैं दिल्ली से, उनको सजा दी गई है। कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है इस मामले पे अगर हम कहें तो बहुत सही फैसला सुनाया है। अंकित शर्मा जो एक सरकारी अधिकारी थे, उनके साथ इतनी बड़ी घटना होना, उनको मारकर नाले में फेंक देना, ये एक जघन्य अपराध कारित हुआ था। और यह अपराध कहीं ना कहीं इनके निवास से हुआ था, क्योंकि इनके निवास पर बताते हैं बोतलें, सरिया और ऐसे ऐसे तमाम हथियार बरामद हुए थे इनके निवास से, ताहिर हुसैन के, जो वाकई में घातक हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं हथियारों से और इन्हीं के लोगों द्वारा अंकित शर्मा की हत्या की गई। आज भी उसका परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है। आप ये देखो, 6 साल बाद न्याय मिला है। तो ये एक माननीय न्यायालय का बहुत अच्छा फैसला है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। जी सर, इस पूरे मामले पर किन धाराओं पे जो है ताहिर हुसैन को सजा सुनाई गई है और तमाम जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें क्या क्या चार्जेस आते हैं सामने? देखिए, इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इस पे आरोप भी लगाया गया था, मर्डर का भी चार्जेस लगा हुआ है और काफी सारे इसमें सेक्शंस हैं। दूसरा क्या है कि फैसला जो है ये एकदम तुरंत फैसला नहीं आया, पूरा ट्रायल चला है, पूरा उसको मौका दिया गया है और 6 साल केस की सुनवाई चली है। ये मेरे ख्याल से एक रूल ऑफ लॉ को मजबूत करता है कि व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा निश्चित ही हमारे भारतीय कानून के अनुसार उससे सजा मिलती है। और अंकित शर्मा कोई आम आदमी नहीं था, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अफसर था, जिसको इन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है और जो समाज के लिए बड़ा ही घातक है। एक उससे गलत संदेश जाता है। मैं इस जो भी फैसला है जिसमें इन्होंने कन्विक्ट किया है, अभी दोषी ठहराया है, सजा का अभी पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे आर्गुमेंट होगा, मैं उसका पूरा स्वागत करता हूँ, न्यायपालिका का पूरा सम्मान करता हूँ और पूरा ही ये फैसला जो है बिल्कुल स्वागत योग्य है। जी सर, इस पूरे मामले पर ओखला विधानसभा से विधायक अमानतुल्लाह खान का बयान सामने आया। उनका एक तरफ से ये कहना है कि वो उच्च न्यायालय जाएंगे जहां पे इस केस में बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा बयान ये भी है कि धर्म के आधार पर जो है जजमेंट दी गई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे देश में कोई भी फैसला राजनीतिक या भावना के आधार पे कोई भी या धार्मिक के आधार पे कोई फैसला नहीं आता है। पूरा प्रोसेस होता है, कानून के आधार पे चलता है, पूरे गवाहों के आधार पे, पूरी इसमें फॉरेंसिक एविडेंस भी था इस केस पे। जी, सभी को पूरा एक मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमारे इसमें कानून में कहा गया है कि अगर किसी को दोषी ठहरा है तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सारे के सारे गवाह जब उसके खिलाफ उसके फेवर में होते हैं सजा के, तभी उसको मतलब कानून सजा देता है। बाकी उनका ये कहना गलत है कि एक उनको किसी धार्मिक आधार पे उनको मतलब सजा सुनाई गई है, बिल्कुल गलत है। हमारे देश में कोई भी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अगर उसने अपराध किया है तो कानून निश्चित ही उसको सजा देता है।
जी बिल्कुल सर। जी सर, इस पूरे मामले पर अगर अब ताहिर हुसैन के अधिवक्ता उच्च न्यायालय पहुंचते हैं, क्या केस में कुछ बदलाव आ सकता है? क्योंकि सामने बात ये निकल कर आई है कि ताहिर हुसैन को फांसी की सजा हो सकती है। बिल्कुल बदलाव आ सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के पास यह पावर है कि वो फैसला पलट सकती है, लेकिन वो पहले ये एनालाइज करेंगे कि वाकई में क्या यह फैसला बदलने योग्य है या नहीं है। और ये सारी चीजें तो देखिए, जो चार्जशीट व अन्य जो दस्तावेज हैं उन्हीं के आधार पर बताई जा सकती हैं, लेकिन प्रथम दृष्टिया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय भी इनकी सजा को बरकरार रखेंगे। और आपने एक बात कही कि क्या किसी का मुसलमान होना सजा योग्य बनता है? नहीं, जैसा कि विधायक हैं अमातुल्ला खान जी ने कहा। हमारी जो प्रतिक्रिया वो ये है कि हमारी न्याय संहिता देश की कहीं में ऐसा नहीं लिखा है कि किसी को सजा उसके धर्म के आधार पर मिलेगी। जी ये माननीय न्यायालय का जो सजा दी गई है वो साक्ष्यों के आधार पर दी गई है और गवाहों के आधार पर दी गई है, ना कि धर्म के आधार पर। तो आने वाले वक्त में ऐसे बयान सामने आते रहेंगे राजनीतिक पार्टियों के, लेकिन न्याय व्यवस्था अपना काम सुचारू रूप से करती रहेगी। जी, इस पूरे मामले पर जो जजमेंट अभी सामने निकल कर आई है, उस जजमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है कि ताहिर हुसैन, क्योंकि 6 साल की ये पूरी लड़ाई आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के परिवार ने झेली है, न्याय के पथ पर भरोसा वापस से जताया है न्याय को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? सर, सबसे पहले तो मैं न्यायाधीश का, प्रवीण सर का मान्य सम्मान करते हैं उनके फैसले का, जो भी उन्होंने अंकित शर्मा के उसमें करा है फेवर में। बाकी सर रहा ताहिर हुसैन, ये तो साक्ष्य के आधार पर उन्होंने कोई सब साक्ष्य देखे हैं, उनके ऊपर सेक्शन 148, 147, 149, 302 जैसे आपराधिक मुकदमे हैं। ये सारी सीसीटीवी कैमरे उनके घर से मिलना, विस्फोटक सामान मिलना, और उसके बाद जब उनका अंकित शर्मा सर का जब पोस्टमार्टम होता है उसमें भी वो चीजें मैच की गई हैं जो उनके घर से बरामद की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वो वाली रिपोर्ट को देखते हुए माननीय न्यायाधीश परवेज साहब ने जो फैसला सुनाया उसको हम स्वागत करते हैं, और माननीय न्यायालय का। और इसमें किसी तरीके का कोई धर्म, जैसा वो भी कह रहे थे मुस्लिम है या हिंदू है या कोई भी है धर्म, उससे इस न्यायाधीश से किसी भी न्यायालय का ये निष्पक्ष वो रहता है फैसला कि किसी के विरुद्ध ना हो। जी, बहरहाल ये थे मेरे साथ तमाम अधिवक्ता साथी करकर डूमा कोर्ट से। इस पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन रोहन के साथ। धन्यवाद।